जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, हो जाओ खुश, अब किसी भी ऑनलाइन लोन पर आर्बिट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से कॉल बुक कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि सर मैंने अभी पता करा था, एक नया रूल लागू हो गया है जिसके तहत ऑनलाइन लोन पे अब किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेशन नहीं होगा, और अगर नोटिस आपको आ रहा है आर्बिट्रेशन का तो वो फेक आ रहा है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है और क्या सच में ऑनलाइन लिए हुए लोन पे जिसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं कर रखा है, उस पे आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है, और अगर आर्बिट्रेशन होता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है और क्या सच्चाई है पूरी कहानी की, आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज़्यादा आ रही है, विजिट ज़्यादा हो रही हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई नोटिस रिसीव हुआ है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, दरअसल कुछ दिन पहले, या आई गेस दो दो दिन पहले, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे कॉल बुक करा और कॉल बुक करके बात करना स्टार्ट करी। वो रहने वाले थे महाराष्ट्र में, एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक। ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि सर अभी अभी मुझे आर्बिट्रेशन का अवार्ड रिसीव हुआ है। मैंने बोला अच्छा, आर्बिट्रेशन का अवार्ड रिसीव हुआ है, भेजिए उसकी फोटो। तो मैंने चेक करा, वो रियल अवार्ड था आर्बिट्रेशन का। ठीक है, तो मैंने बोला कि अच्छा, आपको आर्बिट्रेशन का अवार्ड रिसीव हुआ है, इससे पहले नोटिस वगैरह आए होंगे, तो आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया उसका? तो उन्होंने छूटते ही नहीं एक वर्ड बोला कि सर वो सारे नोटिस थे फेक। मैंने बोला अच्छा, आपने भाई साहब किसी कहाँ चेक करवाया? किसी एक्सपर्ट से चेक करवाया होगा या फिर खुद से चेक करा होगा? कौन कैसे चेक करा, ये बताइए। तो कह रहा सर मैंने किसी से चेक करवाया था, तो मुझे पता लगा कि जो मैंने तो ऑनलाइन लोन ले रखा है। ठीक है, तो ऑनलाइन लोन में तो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता। तो मेरे मुंह से पहला शब्द जो निकला, ये निकला, ये बताओ पहले तो कि किस बेवकूफ़ ने आपको ये बताया? मैंने उन पे ऐसे ही बोला छूटते नहीं। ठीक है, तो कह रहे नहीं सर, जब मैंने कोई साइन ही नहीं करा है किसी भी पेपर्स पे, तो ये लोग आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज है वो कैसे डाल सकते हैं? तो मैंने उनको थोड़ा समझाया। मैंने बोला कि यार देखो, ऐसा है कि आज के टाइम पर चाहे ऑफलाइन लोन लो या फिर ऑनलाइन लोन लो, आपको ओटीपी तो देनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो ओटीपी है ना, ये आपका डिजिटलाइज साइन है, समझे? ये आपका एक डिजिटलाइज सिग्नेचर है। आपके आधार कार्ड से ओटीपी ली जाती है, आपके फ़ोन नंबर से ओटीपी ली जाती है, उसी के बाद आपको लोन प्रोवाइड करा जाता है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, जिस पर टिक मार के आप ओटीपी भर देते हो और आगे कंटिन्यू कर देते हो, अपना जो लोन होता है उसको कंप्लीट कर लेते हो, उसको हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन को, उसी के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी रहता है। फिर चाहे आपने ऑनलाइन लोन ले रखा हो चाहे ऑफलाइन ले रखा हो, ऑफलाइन में तो साइन हो ही जाते हैं, है ना? आजकल ऑफलाइन में भी क्या होता है, वहां पर भी ओटीपी ले जाती है, साइन की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो? तो कह रहा सर मैंने तो पता करा था, तो उसने तो मेरे को यही बताया। मैंने बोला किसने बताया आपको? मैंने ऐसे ही पूछा, मैं किसने बताया, बताइए आपको। कह रहा सर हमारे जो घर है उसके पास में एक फ़ोन की दुकान वाले हैं। ठीक है, वही हम लोगों को सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हैं, उन्होंने हमारे पैन कार्ड वगैरह बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे पता करा था। तो मैंने बोला कि भाई साहब ऐसा है, उन्होंने दे दी आपको गलत सलाह। अब आर्बिट्रेशन का आ चुका है अवार्ड, अब आपको इसके ऊपर चैलेंज नोटिस लगवाना पड़ेगा। अगर नहीं लगवाओगे तो अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आपकी सैलरी अटैच हो सकती है और आपके सामान की भी अटैचमेंट हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि सर अब क्या करना पड़ेगा, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर इसका ऑब्जेक्शन ना दे तो चलेगा। मतलब सोच लो, एक अब एक बंदे को अवार्ड तक पास हो चुका है, वो उसके बाद भी सोच रहा है। लोगों के दिमाग में इस तरीके से भर दिया जाता है कि अगर आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस तक आ रहा है तो आप उसका ऑब्जेक्शन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, समझ रहे हो? और मैं एक केस और बताऊँगा आपको, अभी वेट करना, ठीक है? कि आर्बिट्रेशन की एक्चुअली में सच्चाई है क्या, ठीक है? तो इनको तो हमने समझा दिया, इनका जो ऑब्जेक्शन वगैरह देना था वो दिलवा दिया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है? अब एक केस और हुआ था, ठीक है? उड़ीसा में कटक करके एक जगह है, आई गेस कटक ही है, फिर क्या क्या नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उतना, ठीक है? आई गेस कटक ही है जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है? तो उड़ीसा में कटक करके एक जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनका भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ था, ठीक है? तो जब अवार्ड पास हुआ तो उन्होंने, जब एक दिन कहते हैं ना एकदम देर हो जाती है, जब वो फ़ोन वाले दुकान वाले जो भैया होते हैं उनके हाथ से चीज़ निकल चुकी होती है, तो उसके बाद ये लोग दौड़ते हैं। तो इन्होंने फिर वो भेजा अवार्ड, तो हमने बोला कि ऑब्जेक्शन दिया? कह रहे हैं हाँ ऑब्जेक्शन दिया है। मैंने बोला अच्छा दिया है तो भेजो।
तो मैंने ऑब्जेक्शन चेक करा, तो उन्होंने पहले बोला कि सर मेरा मेल से दिया था ऑब्जेक्शन। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपने मेल ही करा तो मेल ही भेजो, क्या भेजा आपने, मेल पे देखते हैं। तो भाई साहब वो जो मेल था ना, पहले तो एक मेल की बॉडी में लिखा हुआ है कि मैं ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा, और बस बात खत्म यहाँ पर। और उसके साथ में एक पेज अटैच कर रखा है जिसमें हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, ऐसा होगा, 2-4 लाइनें लिखी हुई ऐसे करके फलाना-ढिमकाना, खत्म कहानी। तो मैंने उन पे बोला ये तो ऑब्जेक्शन नहीं चल पाएगा। तो बोल रहे हैं फिर सर कैसे बनता है ऑब्जेक्शन? तो अब कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो देखो, कम से कम मिनिमम 8 से 12 के बीच में ऑब्जेक्शंस की लाइन रहनी चाहिए, ठीक है? जिनमें आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जिनको आप भेज रहे हो आर्बिट्रेटर और बैंक वगैरह को, उनकी डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर ना सेक्शंस में काम चलता है। जैसे मान लो आपको कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर प्रॉपर नहीं बना सकते कि हम लोग एक कोई ड्राफ्ट हो आर्बिट्रेशन का वही चल जाए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो हर किसी को ना आर्बिट्रेशन का सेम नोटिस रिसीव नहीं होता है। किसी को आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन का होगा 62 का, किसी को सेक्शन 21 का होगा, किसी के पास सेक्शन 19 का आएगा, समझे? किसी को क्या कहते हैं डिस्क्लोजर आएगा सेक्शन 12 के अंदर। तो आर्बिट्रेशन के नोटिस भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, समझे? हाँ, कुछ ऑब्जेक्शन सेम होते हैं, जैसे मान लो आप नहीं हो राज़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेशन के अंदर जो एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर दोनों पार्टी राज़ी ना हो, दोनों में से एक पार्टी भी राज़ी नहीं है, तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, सीधी-सी बात है। तो आप वो चीज़ें मेंशन करवाओ, आप कोर्ट के जजमेंट, लीगल मैगज़ीन्स वगैरह हैं वो सब मेंशन करवाओ। प्रॉपरली एक लीगल ड्राफ्ट बनवाओ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चिट्ठी सी लिख दी और भेज दी वहाँ पर। ऐसा नहीं चलता है काम, सीधी-सी बात है। एक लीगल नोटिस जो आया है उसका एक लीगल नोटिस की माध्यम से ही रिप्लाई करा जाता है। एक लीगल नोटिस का जवाब कैसे दिया जाएगा? एक लीगल ऑब्जेक्शन लेटर के थ्रू, समझे? जिसमें आपने 10-12 ऑब्जेक्शन कम से कम डाले हों, और ऑब्जेक्शन वो एक ऑब्जेक्शन दूसरे से मेल ना खाता हो। जैसे मान लो जगह कहीं चेन्नई में रखा गया है, ठीक है? तो आप सीधे लिख दो कि ये चेन्नई जो है ये मेरे उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है? ओके। मेरे ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है। आप अगर आपको रखना ही है तो मेरा जो स्टेट है वहाँ पर रखिए। और सेकेंडरी चीज़ें जो आर्बिट्रेटर है ये इसके ऊपर इसका ये अभी कितने केस अटेंड कर रहा है, ये कितनी आर्बिट्रेशन कर चुका है, कितने आपके पक्ष में करे हैं, कितने हमारे पक्ष में करे, कितने मतलब बैंक के पक्ष में करे हैं, कितने कस्टमर के पक्ष में करे हैं, ये सारी डिटेल दीजिए। लोन का एग्रीमेंट मुझे दिखाइए कि भाई साहब आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ कहाँ पर था। ऐसे करके ऑब्जेक्शन डाले जाते हैं 10, 15, 12, ठीक है? और उसके बाद साइन वाइन करके बाकायदा सारी चीज़ें करके उसको फिर भेजा जाता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई एक लेटर निकाल दिया, भेज दिया, आप खाली मेल पे कॉपी पेस्ट करके भेज दो, ऐसा नहीं करा जाता। इस तरीके से आर्बिट्रेशन का रिप्लाई नहीं करा जाता है, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है? और जो भी भाई आप पे कह रहा होगा कि अगर आपको ऑनलाइन रिसीव हो रहा है नोटिस, कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? एक हमारे यूपी के भाई थे, ठीक है, बरेली के, उन्होंने बताया था कि सर मैं उनका भी क्या कहते हैं अवार्ड पास हुआ था, हार्ड कॉपी जब आई थी, तो उन्होंने बोला कि सर अब तक मुझे कोई नोटिस आया ही नहीं। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि यार नोटिस कोई आया ही नहीं और अवार्ड पास हो गया? तो कह रहा है सर आया है, मेल पे भेजा गया, जब आया तो मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे आया है। तो मैंने बोला यार तो वो तो एक तरीके से आपका नोटिस ही हो गया ना। तो कह रहा नहीं सर हार्ड कॉपी आई नहीं। तो मैंने बोला हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे आपको मेल से आए, चाहे आपको व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे मतलब जैसे पीडीएफ बना के भेज देते हैं लोग, है नहीं? अ, चाहे आपको व्हाट्सएप पर आए, चाहे आपको एसएमएस के थ्रू आए, चाहे आपको हार्ड कॉपी आए, ओके? और चाहे आपको किसी पोर्टल का लिंक आए, जिस पोर्टल के अंदर वो लोग डाल के रखते हैं, ठीक है? कि अपलोड करने के बाद ही मतलब वहाँ पर आप लॉगिन करोगे उसके बाद ही दिखेगा। इन पाँचों तरीके से अगर आपको रिसीव हो रहा है नोटिस, तो वो नोटिस वैलिड है, माना जाएगा वैलिड वो प्रॉपर्ली कि आपको नोटिस रिसीव करवाया गया। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ऑनलाइन आ रहा है तो वो नोटिस नोटिस नहीं होगा। और हमने कोई ऑनलाइन लोन ले रखा है, उसके अंदर हमने ओटीपी दे रखी है, साइन नहीं कर रखा, तो हमने आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ हमने वो नहीं कर रखा है। आपने कर रखा है मेरे भाई, चाहे आपने लोन ऑनलाइन ले रखा हो, चाहे ऑफलाइन ले रखा हो, आर्बिट्रेशन उसके अंदर मेंशन है, चाहे सिक्योर लोन हो, चाहे अनसिक्योर लोन हो। क्यों मेंशन है? क्योंकि बैंक को भी पता है कि भाई साहब अनसिक्योर लोन है, ठीक है? अनसिक्योर लोन में क्लाइंट का कुछ कर तो सकते नहीं है, ठीक है? तो आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके सैलरी वगैरह होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसका अकाउंट वगैरह फ्रीज़ कर लेंगे, वहीं से पैसे निकल जाएँगे, सबसे बढ़िया तरीका। ये तरीका उन लोगों ने बहुत ही तरीके से अपना रखा है। आज के टाइम पे क्या होता है कि पहले अटैचमेंट भी होती थी घर पे आके,
कि ये लोग कोर्ट से डिग्री वगैरह ले आते थे और अटैचमेंट सामान की कर लेते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है कि वो चीज़ कम हो गई है कि कोर्ट से डिग्री ये लोग कम लेते हैं। बट हाँ, इसके बिहाफ़ पे आर्बिट्रेशन अवार्ड के बिहाफ़ पे ये लोग अकाउंटों को फ्रीज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। समझ रहे हो? अकाउंटों को बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करके पैसा निकल जाता है, लीन मरवा देते हैं अकाउंट पे। तो इसीलिए आप लोगों को समझना चाहिए और सैलरी भी होल्ड हो जाती है। ये लोग चाहे तो सैलरी भी होल्ड करवा सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर होगा ना, अगर आप सही जगह पे जॉब कर रहे होगे तो उनके पास और कोई तरीका नहीं होगा, उनको करनी पड़ेगी होल्ड, बात ये होगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, उसको सबसे पहले चेक करवाओ और किसी जानने वाले व्यक्ति से चेक करवाएँ। कोई फ़ोन वाले भैया को नहीं आता ये सब। वो पैन कार्ड बना ले रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि वो लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मेरा भाई, कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है वो, ठीक है? इस चीज़ के बारे में उनको घंटा ज्ञान नहीं है, ओके? वो तो कह देंगे भाई साहब कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो, खत्म कहानी, फेक भेजते हैं। उनको ये भी नहीं पता होगा कि फेक नोटिस और रियल नोटिस में फ़र्क क्या है? और बताओ, समझे? तो इसीलिए इन लोगों की बातों में ना आएँ। कोई भी नोटिस रिसीव होता है आर्बिट्रेशन का, उसका जवाब दें। जवाब देने के बाद कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जवाब देने के बाद अगर ये लोग पहली बात तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, 2 कौड़ी का रहता है वो, समझ रहे हो? वो एकदम फेक रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका किसी भी कोर्ट में वो लोग जाके उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करने की ट्राई भी करेंगे, तुमने ऑब्जेक्शन दे रखा है, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ना तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ होगा, ना सैलरी अटैच होगी, ना तुम्हारे घर के सामान की अटैचमेंट होगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, बस उसका जवाब दीजिए, बात खत्म करिए, ठीक है? तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।